कैसे हो। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आज आपको शब्दों के प्रकार बता रही हूँ जो अपने ऊपर पढ़ लिए हैं। अब हम रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में सर्वप्रथम कौन सा आएगा? संज्ञा, क्योंकि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार संज्ञा से क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ना। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमें दिखाई देता है अथवा जिसका मन से अनुभव किया जा सकता है, उन सब पदार्थों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, पुस्तक, कलम, कुर्सी, टेबल, अमीरी, गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि। ठीक है, संज्ञा के भेद देखते हैं, कितने भेद माने जाते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति या स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। 2 नंबर पे जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने संपूर्ण समूह या वर्ग या जाति के नाम को प्रकट करते हैं, तो उनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। अब एक तरफ जातिवाचक संज्ञा है और एक तरफ है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे देश जातिवाचक संज्ञा है, तो देश का नाम भारत है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। वतन, राष्ट्र, कंट्री, ये जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो जापान, रूस, चीन आदि इत्यादि देशों के नाम है वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। प्रदेश, प्रांत, राज्य ये सब जातिवाचक में आते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये नाम है राज्य के, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। महाद्वीप, महासागर, द्वीप तो ये जातिवाचक में है। एशिया, हिंद महासागर, लक्षद्वीप ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। राजधानी, महानगर, नगर ये सब क्या है? जातिवाचक है। तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जिला, उपखंड, गांव, ढाणी ये सब जातिवाचक में है। तो जिले में देख सिक्कर है, फतेहपुर है, रिंगस है, दासों की ढाणियाँ इत्यादि है, वे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। वेद, पुराण, ग्रंथ, पुस्तक सब जातिवाचक में है। ऋग्वेद, विष्णु पुराण, रामायण, कुरान इत्यादि व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। यानी इनके वेदों के जो ग्रंथों के नाम है ना, वो एक विशेष महत्वपूर्ण अपना नाम का स्थान रखते हैं, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। नदी, पर्वत सब जातिवाचक में है। तो गंगा, हिमालय, विंध्याचल है वो पर्वत है, वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। कवि, लेखक, अध्यापक, डॉक्टर सब जातिवाचक में है। तो महादेवी वर्मा, कालिदास, तुलसीदास ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। तो बच्चों कैसे हो। तो आज हम पढ़ते हैं संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इस तरह से कैसे ये शब्द है वो दूसरी संज्ञा में बनते हैं। पहले हमें संज्ञा प्रकरण पढ़ा था और अब इनके जो महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, शिशु से शिष्य या शिशुता भाववाचक संज्ञा बनती है। विद्वान से विद्वता भाववाचक संज्ञा बनती है। मित्र से मित्रता भाववाचक संज्ञा बनती है। पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, सेवक से सेवा, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, चोर से चोरी, ठग से ठगी। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। अब हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द है नीचे, इधर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मम
यानी ममता या ममतव भाववाचक संज्ञा, सव सवतव, आप आपा, सरव सरव सव, निज निज तव, अपना अपनापन या अपनतव, अपन नहीं है यहाँ पे अपना है। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, तो कठोर कठोरता, विधवा वेधव्य, चालाक चालाकी, शिष्ट शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, बुरा बुराई, मोटा मोटापा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, मीठा मिठास, सरल सरलता, शूर शूरता या शौर्य, चतुर चतुराई, सहायक सहायता, आलसी आलस्य, गरम गर्मी, निपुण निपुणता, बहुत बहुतायत, मूर्ख मूर्खता, वीर वीरता, न्यून न्यूनता, आवश्यक आवश्यकता, हरा हरियाली, पतित पतन, छोटा छुटपन, दुष्ट दुष्टता, काला कालिमा, निर्बल निर्बलता। ये विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है। अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द है नीचे, सुनना, भाववाचक संज्ञा बनेगी सुनवाई, गिरना गिरावट, चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन, चमकना चमक, सजाना सजावट, पढ़ना पढ़ाई, पढ़ना नहीं है ये पढ़ना है, जमाना जमाव, पूजना पूजा, हंसना हंसी, गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना